So x minus 20, x minus 40 ये measures of the angles है. तो ये इसका property हम लोग को पता है कि if we add all three, I will be getting 180 degree. तो वो लिखा, उसका justification लिखा है. इसमें किसी को confusion? Clear है? Brackets open करना है. x plus x minus 20 plus x minus 40. x plus x क्या होगा? 3x minus 20 minus 40 minus 20 minus 40 minus 60 की plus 60 minus 60 फिक्स है. ऐड माइनस में ये मत सोचना कि दो माइनस है तो प्लस हो गया, नहीं. ऐड माइनस में क्या करना है, सेम है कि डिफरेंट है देखना है. दोनों सेम साइन है, ऐड कर देना. 20 और 40 ऐड किया तो क्या मिलेगा? दोनों का साइन क्या है? सिंपल, और कुछ नहीं सोचना. 3x minus 60 is equal to 180. ज्यादा नीचे हो रहा है क्या? दिख रहा है? तो 3x इनको पता दिख ही नहीं, उनसे पूछ रहा हूँ. हाँ, तो 3x के बाजू में यहाँ पे कौन है? 60 है. यहाँ पे इसका काम क्या है? माइनस है. दूसरी साइड में क्या होगा? 180 प्लस. तो 3x 180 प्लस 60 कितना है? 240. वेरी गुड. किसी को डाउट है इसमें? 240. अभी हम लोग को x रिक्वायर्ड है ना. x के बाजू में क्या है? वहाँ पे 3 है. वो क्या कर रहा है? वहाँ पे मल्टीप्लाई. दूसरे साइड में क्या, तो क्या होगा? मैंने भी सुना था ना. 240 डिवाइड बाई 3. 24 डिवाइड बाई 3 कितना था? 8 और ये 0. 80. सिंपल है. तो x का वैल्यू मिल गया. ये मैं पहले पूछ रहा था, x का वैल्यू काफी है क्या? नहीं, हम लोग को दोनों वैल्यू बाकी का फाइंड करना है. Therefore x minus 20 क्या आएगा? 80 minus 20, this will be 60. और x minus 40 क्या आएगा? 80 minus 40 and this will be 40. ऐड करके देखो तीनों 180 आ रहा है. 180 आ रहा है. Therefore measures of angles are 80 degree, 60 degree and अपना आंसर कंप्लीट. देखो किसी को डाउट है इसमें? इजी था. देखो सर हाँ, सर वो x minus 20 is equal to 80 minus 20 वो 0 है 60 है. x minus 20 is equal to 80 minus 20 is equal to जो दो 0 है 60 है. मैसेज सेंड करो ना, आवाज नहीं आ रहा है. ओके सर. टाइप करके सेंड करो. -20 का कुछ तो बोल रहा है.
ये साइड हो गया, हाँ बाकी किसी का नहीं अच्छा 0 ये 60 है रे 80 माइनस 20 इज 60 हो गया ये? सर 2 मिनट रुको ना। हो गया सर। फोर्थ का क्वेश्चन रीड करते हैं। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ओके, एक एंगल का मेजर बता रहे हैं लोग, इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, दूसरे के एंगल से कंपेयर करते हैं, लोग बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है फर्स्ट एंगल। ओके, मतलब कुछ कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पे। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल, वेरी गुड, 2 into, करेक्ट। हम लोग अगर लिख रहे हैं तो 2 into लिखना पड़ेगा, राइट। मेजर ऑफ द अदर, मतलब और एक एंगल होता है ट्रायंगल में, मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट एंगल। थ्राइस क्या होता है? 3 times, तो 3 into लिखना पड़ेगा। ये दोनों भी सेम एंगल से कंपेयर किया ना, दोनों भी स्मॉलेस्ट एंगल से कंपेयर हुआ है ना। फर्स्ट वन भी स्मॉलेस्ट एंगल का कंपैरिजन में ट्वाइस है, तो 2 into लिखना पड़ेगा। सेकेंड वन जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है, तो 3 into लिखना पड़ेगा। Which means अगर स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग ने एक वैल्यू दिया तो सब इजी हो जाएगा, लेकिन वैल्यू पता है क्या हम लोग? अननोन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स डिक्लेयर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है सबको क्या है? तो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट द मेजर ऑफ smallest angle be x degrees, करेक्ट। स्मॉलेस्ट एंगल को मैंने वेरिएबल दे दिया। तुम लोग बताओ, अगर इससे ट्वाइस मेजर है एक एंगल का, तो वो एंगल का मेजर क्या है? इसका ट्वाइस मेजर है दूसरा एक एंगल का, तो वो एंगल का मेजर क्या है? बोलो ना, 2x, करेक्ट। और जो तीसरा एंगल है विच इज ट्वाइस, तो उसका आएगा 3x। किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन नो सर। ऑनलाइन वाले कोई कुछ बोल नहीं रहा? नो सर। इसे जो नॉट करो दिख जाता है, तुम लोग का नो सुनाई नहीं देता। लेट द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री, therefore measure of other angles are 2x degree and 3x degree respectively। करेक्ट लग रहा है? इन लोग ने बोला है कि वो ट्वाइस एंड थ्राइस है, फिर 2x और 3x हो गए। अगेन अपने पास क्या आ गया? मेजर्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स आ गया। एक प्रॉपर्टी हम लोग को पता है जो हम लोग ने सेकंड सम में भी किया, थर्ड सम में भी किया, यहाँ पे भी वही करने वाले। x plus 2x plus 3x is equal to 180 degree. Sum of measures of all angles of a, correct? इसका आंसर क्या है? x plus 2x plus 3x, x plus 2x plus 3x, 5x, 6x क्या आएगा? वापस बोलो, 5 की 6, 5 कितने लोग को आ रहा है? क्यों रे? ये इसका कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है ना। 1 2 और 3 ऐड किया तो कितना आता है? अभी दिखता है।
6x is equal to 180 degree. Therefore, x 180 सॉरी x की बाजू में क्या है यहाँ पे 6 है, 6 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड. सो मैं 180 अपॉन 6 लिखूं. तो x का वैल्यू क्या है 20. वेरी. यहाँ पे तो x का कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि x तो हम लोग ने डिसाइड किया है. तो हम लोग को तीनों मेजर्स अभी बताना है. ओके, measure of the three angles. Okay, so measure of second angle जो 2x था वो आएगा 2 into 30. This is equal to 60. Measure of third angle is equal to 3x equal to 3 into 30. ऐड करके देखो 30 60 और 90 ऐड किया तो क्या है 180 है. Therefore हाँ लिखना स्टार्ट करो. Measures of angles are 30 degree, 60 degree and 90. सर 180 कहाँ से आ रहा है? क्या हो गया 180 180 आगे बोल 180 क्या सर 180 कहाँ से आ रहा है? 180 कहाँ से आ रहा है. अरे प्रॉपर्टी है कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल को अगर हमने ऐड किया कोई भी ट्रायंगल का रहना दो तीनों एंगल ऐड किया तो हम लोग को हमेशा 180 मिलेगा. ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है. कहाँ से आ रहा है समझ में आया मंदार. यस सर. गुड. डबल डेकर दोनों जगह पे 6 है ऐसे दिखाएगा ना. क्वेश्चन 4 हो गया तो 5 रीड करो. तो इसमें कुछ हमें लिखना है फिगर नहीं है नाम नहीं है कुछ एंगल A इक्वल टू एंगल B तो उसका उसके रेफरेंस होना चाहिए ये वाला इसमें क्वेश्चन 5 रीड किया सबने रीड करने बोला है बात नहीं. इन फिगर 3.9 सबका हो गया है. इन फिगर 3.9 measures of some angles are given. Okay,
using the measures find the values of x, y and z. x, y और z ये वो ट्रायंगल का एंगल्स है ना, आया ना? तो उसमें हेल्प करने के लिए यहाँ पे दो एक्सटीरियर एंगल्स दिया है, एक 100 डिग्री है, दूसरा 140 डिग्री। इसमें कौन सा थ्योरम है? क्या उसका कुछ नाम भी था ना रे, किसमें अप्लाई किया? ठीक है ना, रिमोट इंटीरियर एंगल के लिए दो इंटीरियर एंगल का वैल्यू पता रहना चाहिए। कितना इंटीरियर एंगल्स का मेजर पता है तुमको? एक भी नहीं, दो को पता है, बताओ क्या है वैल्यू? रिमोट इंटीरियर एंगल जो थ्योरम है उससे हम लोग को किसका आंसर मिलता है? एक्सटीरियर एंगल का मेजर मिलता है ना, तो वो यूज कैसे करेंगे? क्या लॉजिक है? इधर एक्सटीरियर एंगल पूछा है क्या? ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे लॉजिक समझने ट्राई करो। y का मेजर क्या रहेगा? फिगर देख के बताओ, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ y? क्या रहेगा? इसका मेजर क्या दिया है? 100। इसका मेजर दिया है 140। ट्रायंगल का नाम है ENM। ठीक है, y का वैल्यू क्या आएगा? 80। 80 आ रहा है। सेकंड लास्ट बेंच, रीजन क्या है? 80 आ गया, रीजन क्या है? देखा नहीं? पता है ना कि क्या रीजन है, तो बोलो ना। अरे डर गया क्या? क्या रीजन है फिर बोलो, एकदम म्यूट हो गई। रिमोट किधर है इसका? वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है, बोलो। नहीं, ऐसे फेंका, ट्राई ही नहीं कर रहा, फेंक दिया बोलते। बोलो रीजन बताओ। नहीं, आंसर ही नहीं आया। किसका आंसर आया? एक मिनट, अभी कितने लोग का आंसर आया था? y इज इक्वल टू 80 डिग्री आया था। बहुत सारा आवाज आ रहा था इधर, 80 80 80, सब डर गए। हाँ, तो रीजन बता। नहीं, किसका करस्पॉन्डिंग एंगल है ये? लीनियर पेयर। वेरी गुड, वेरी गुड, लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल मतलब ये लाइन, ये लाइन पे दो एंगल्स दिख रहे तुम लोगों को, 100 और y, they are linear pair angles and we know that linear pair angles are supplementary. Linear pair angles are supplementary, which means their sum should be 180 degree. If one of the angles measure 100 degree, then the measure of the other angle should be 80। आया अभी सबको? z का वैल्यू क्या है? 40। अच्छा, क्यों? सेम लॉजिक ना, लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री होगा 140 के साथ, तो इसका मेजर आएगा 40 डिग्री। ये ट्रायंगल में 3 एंगल है, उसमें से 2 एंगल का मेजर पता चल गया, तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये 80 है, ये 40 है, दोनों ऐड किया तो कितना आएगा? 120 आएगा। थर्ड एंगल भी ऐड किया तो 180 आना चाहिए। 120 के साथ क्या ऐड किया तो 180 मिलेगा? 60। हम लोग ने कहीं पे भी रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज किया है? नहीं, जरूरत ही नहीं है उसमें। जितना इजीली होगा उतना इजीली कर देने का, कॉम्प्लिकेट नहीं करना को। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन, angle NET and angle EMR are the exterior angles of, कौन बताएगा इधर क्या लिखा?
बोलो हाँ इसका था ये तो हाँ इसका लग ही नहीं रहा है कि उधर से आवाज है। अब ट्राइंगल ई एन एम, ये ट्राइंगल का दो एक्सटीरियर एंगल्स है, उन दोनों का मेजर लिखा हूं मैं। एंगल एनईटी, एनईटी का मेजर कितना है? एनईटी का मेजर कितना है? 100 डिग्री। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, इधर कोई हेल्प नहीं कर रहा। 100। ईएमआर का वैल्यू क्या है? और कुछ दिया है क्या? एक्स वाई जेड है, हम लोग बाद में ऐड करेंगे। और किसी को कुछ रिक्वायर्ड है यहाँ पे? तो एंगल ठीक टू फाइंड करें। अंदर से आ रहा है क्लास के अंदर से आ रहा है। टू फाइंड एक्स वाई एंड जेड सॉल्यूशन, ठीक है। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? देखो ये मैं भी लिख सकता है, लेकिन तुम लोग कितना जागे हुए ये समझ में आता है इससे। हर नींद में वो तो मस्त टेका लेके सो रहा है। नहीं इधर आ इस तरफ। वेरी गुड, तेरा टांग अकेला जा रहा है क्या? खुद से जा रहा है? रोक ले उसको, बांध के रख। हाँ, इन ट्राइंगल ई एन एम, ओके, एंगल टी ई एन, टी एन का मेजर क्या दिया? अच्छा इसका जरा चलेगा। एंगल टी ई एन या फिर एन ई टी जो भी है, प्लस एंगल, ये एंगल सेलेक्ट करते हैं हम लोग, एंगल एन ई एम, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। रीजन उसने हेल्प किया था, याद है क्या था? आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, फिर भी नहीं आया। लीनियर पेयर एंगल्स। एंगल टीईएम का वैल्यू क्या है? 100। एंगल एनईएम का वैल्यू क्या है? y इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y के बाजू में 100 है, एडिशन हो रहा है, दूसरे साइड में क्या तो 70 है, दिख रहा है? Therefore, y is equal to 80. अभी मैं ना थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, मतलब एक एक ब्लैंक छोड़ रहा हूँ मैं, वो तुम लोग को फिल इन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एंगल ई एम एन प्लस एंगल ई एम आर इज इक्वल टू, जो भी लिखना है लिखो और इधर जस्टिफिकेशन, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एम एन का वैल्यू क्या है? z प्लस इसका वैल्यू है 140 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर z इक्वल टू समथिंग, तो z का वैल्यू लास्ट में ये आंसर लिखा है 40। बीच में जो भी मैंने स्पेस ब्लैंक छोड़ा है तुम लोग को फिल करना। z तक आ गया, y और z आ गया। अभी इन ट्राइंगल ई एम एन, एंगल एन ई एम प्लस एंगल ई एम एन प्लस एंगल ई एन एम इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? उसका रीजन क्या है? Sum of measures of all angles of a triangle. Okay. NEM is y, EMN is z, plus ENM is x is equal to 180 degrees. जो भी नॉन वैल्यू से लोग सब्स्टिट्यूट करना, 80 और 40. 80 plus 40 plus x is equal to 180 degree. ये दोनों का एडिशन क्या रहेगा? 120 plus x equal to 180 degree. X equal to 180 minus 120, 60. समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? तो x y z का वैल्यूज पूछना है। Therefore x equal to 60, y is equal to 80 and z equal to 40. लिखो, स्टार्ट करो। होमवर्क किया है सबने? बुक्स ओपन करो।
आज मत करो रे। होमवर्क बुक है, पेरेंट बुक नहीं। तो क्या होमवर्क था फिर? लेकिन इसमें क्या होमवर्क था? मैंने बोला ना वन टाइम प्रैक्टिस करना है जो भी सम्स हुआ है यहाँ पे, क्लियरली बोला था, बहुत दिन से बोल रहा हूँ मैं। प्रैक्टिस बुक किधर था? घर पे है। घर पे कौन प्रैक्टिस कर रहा है अभी? भाई है घर पे फिर? तो प्रूफ लाना है ना कि सर देखो प्रैक्टिस की है। कब लाएगा? कल लाएगा। कल लेक्चर है। कल लेक्चर है, मैं बता रहा हूँ, तो मुझसे बता। हाँ अरे तेरा किधर है? कितने लोगों ने होमवर्क बुक लाया? आशीष सर, एंगल TEN और एंगल N। ये वॉइस नहीं आ रहा तुम्हारा, थोड़ा चिल्ला के बात कर। सर एंगल TEN और एंगल NEM को प्लस करके 240 आता है ना? प्लस करके 240। 180 आएगा ना? अच्छा NEM लिखा क्या मैंने? एक मिनट। हाँ TEN और NEM बरोबर है ना? हाँ। दोनों E है, वर्टेक्स है, बरोबर है, तो 180 डिग्री आएगा। फिर उसे प्लस करना है ना? हाँ प्लस ही किया है। नहीं दिख रहा है क्या? अरे दिख तो रहा है। हाँ कितने लोगों ने होमवर्क बुक लाया है? सर मेरे को आपको पता ना होमवर्क बुक में क्या क्या लिखना था और वो प्रैक्टिस बुक में क्या क्या लिखना था। तो ये 2 लेसन बैठ के तुम लोग क्या कर रहे थे? सर मैं 2 लेसन में नहीं था, बाकी लोग तो थे, बहुत लोग तो मुझे दिख रहा है फेसेस। और चला गया था इसको मेरे को नहीं मालूम। हाँ वो ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि मैं सिर्फ मनी सर को बैठा के क्लास ले रहा था, उसमें अटेंड कर रहे थे ना सब लोग। उनका बुक किधर है? और जितना ऑनलाइन में जितना प्रैक्टिस है वो तो नहीं लिखा। लिखा है? प्रैक्टिस है सिर्फ लिखा। तुम्हारा किधर है? वॉल्यूम एब्सेंट पूरा स्टार्ट टू है। कितने लोग हैं जो न्यू एडमिशन है, फर्स्ट 2 लेसन बैठा ही नहीं? बैठा है ना? फिर तो होमवर्क बुक किधर है? हाँ तुम लोग निश्चित हो। होमवर्क बुक किधर है? नहीं है। हाँ तो एक ने भी होमवर्क बुक नहीं बनाया। जो लोग लेक्चर अटेंड करते थे उन लोग ने भी नहीं बनाया। बनाया? नहीं लाया? अच्छा एक ने लाया, ओके। बाकी सब स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हैं, ठीक है। एक के साथ एक के साथ ज्योमेट्री है वो। इधर लास्ट आंसर किधर है? 135 माइनस 180, 180 माइनस 130। ये मैं डिटेल में चेक करता हूँ, ऐसा नहीं देखने का नहीं कुछ। गिवन है तो टू फाइंड किधर है? कितना मिस्टेक है, और इसी में चेक कर रहा हूँ। लोग मिस्टेक बहुत करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जितना भी सम्स हुआ है क्लास में क्या हो गया तो सीधा नहीं दिख रहा है। यहाँ से क्यों देख रहा था मैं पूछ रहा हूँ। मैं पूछा ही सर। फिर लास्ट लेक्चर ना उससे पहले वो आधा किधर है? नहीं वो बेरू इतना बोलने का। प्रैक्टिस है ना। हाँ वो सारा कंप्लीट है प्रैक्टिस। मैं सिर्फ नोटबुक नहीं पूछ रहा, मैं होमवर्क बुक। होमवर्क में मारने का काम। हाँ नहीं जहाँ पे बाइक में का समझा नहीं। तुम्हारा रिजल्ट क्या है? नहीं ना कंप्लीट है क्या?
ऑनलाइन में बहुत मस्ती कर रहे थे। बता, ये फर्स्ट जो एंगल है डी आर ई, ये अगर फाइंड करना है तो कुछ रिक्वायर्ड है क्या, या फिर जो दिया है उससे चलेगा? ये दोनों से फाइंड कर सकते हो तुम लोग वैल्यू? ये 70 आएगा ना, क्यों? 70 plus 40 110 हाँ तो 80 minus 1 लेकिन वो 70 कहाँ से है? 110 plus 70 110 कहाँ से है? 70 plus 40 ये दोनों क्यों ऐड किए थे? प्रॉब्लम ये है कि तेरा आंसर राइट है, लेकिन तेरे को ही नहीं पता कि कैसे है। ये लाइंस पैरेलल है, ये कैसे यूज करूं वो सोचो। ये लाइंस पैरेलल है तो ये प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है? ऑनलाइन लोग भी शान बैठे। Yes. टाइप करके सेंड करो, वॉइस नहीं आ रहा तुम लोगों को। सो हाउ कैन वी यूज दिस प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नहीं, जो दिया है गिवन, उसका कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल है तो कैसे टाइप का एंगल बनता था? ये तुम लोग खुद से पूछना है। इंटीरियर एंगल। इंटीरियर नहीं, इंटीरियर यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा है। Exterior. एक्सटीरियर नहीं, क्या सेंड कर रहे हैं? इंटीरियर एंगल नो। इंटीरियर एंगल के लिए कैसा शेप चाहिए था? सी या फिर यू, ऐसा शेप चाहिए ना। यहाँ पे तो ऐसा शेप है, अभी याद आएगा। हाँ आंसर है, नहीं इजी आंसर है। ऑनलाइन किसी का आंसर है? इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट, ओके देखते हैं ये कैसा टाइप का शेप है। एन या फिर जेड सब एक ही ऐसा शेप होगा, तो ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट हुआ कि नहीं? पता है तुम लोगों को ऑल्टरनेट एंगल्स कैसा होता है? कॉन्ग्रुएंट या सप्लीमेंट्री? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 है, समझ में आया? ये अगर 70 है ये एंगल, तो ये एंगल भी 70 आएगा। अभी ट्रायंगल्स में कितना एंगल्स पता है हम लोग को? दो एंगल्स पता है, एक 40 और एक 70। 70 प्लस 40 कितना आएगा? रिमेनिंग एंगल का वैल्यू क्या रहेगा? इसका आंसर राइट था। मस्त धोखा लगाया, जोर से फेंका, लग गया। हाँ तो ये 70 है तो ये भी 70 है, करेक्ट। अगर ये 70 है तो ये 40 के साथ ऐड हुआ तो 110 आएगा। द रिमेनिंग एंगल विल बी मेजरिंग 70 डिग्रीज। फर्स्ट एंगल का मेजर है। ये अगर 70 है तो ये कितना है? 110। रीजन लीनियर पेयर एंगल। देखो कितना इजी सम था, तुम लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। गिवन लाइन AB पैरेलल लाइन DE, करेक्ट। और क्या दिया है? एंगल BAR। एंगल BAR is 70 डिग्री। एंगल ADE नहीं, RDE यूज करते हैं, नहीं सॉरी, RED इज इक्वल टू 40 डिग्री, करेक्ट लिखा है। दो एंगल्स का वैल्यू हम लोग को पता है, वन इज BAR एंड सेकंड वन इज RED। 70 डिग्री 40 डिग्री। और कुछ पता है क्या? कुछ भी नहीं। तो फाइंड, क्या फाइंड करना है बता, क्या फाइंड करना है? तो पार्ले जी में एक लड़की बैठी रहती है क्या बाबा,
क्या पूछ लिया है? हाँ हाँ, अरे तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। एंगल डी आर ई और मैं रहता था ना, तो चुपचाप टेक्स्ट में देख लेता था। टेक्स्ट में क्लियरली बोला है फाइंड द मेजर्स ऑफ ए आर ई एंड डी आर ई, करेक्ट? बोले लिखा मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या यूज करना है हम लोग? पहले ये पैरेलल लाइंस है तो ये अल्टरनेट एंगल्स होगा, ये हम लोग प्रॉपर्टी यूज करना है। सो लाइन AB is parallel to line DE for transversal। कौन बताएगा कौन सा ट्रांसवर्सल है इधर? AD AD कौन है? M है। For transversal AD, okay? Angle BAR plus angle RDE, oh sorry, plus क्या है? Sorry, angle BAR congruent to angle RDE। रीजन क्या है? अरे अभी तो बताया, हाँ, ऑल्टरनेट एंगल। Angle BAR is congruent to angle RDE. Therefore, angle RDE का मेजर क्या रहेगा? BR का मेजर रहेगा, which is equal to 70 degree। ये हम लोग को बाद में यूज करना है, तो मैं ऐसे इक्वेशन नंबर बनूंगा। किसी को डाउट है क्या इसमें? समझ में आया इतना? यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं हम लोग? ट्राइंगल का यूज करने वाले हैं, है ना? ये ट्राइंगल में हम लोग को दो एंगल्स पता है, अभी हम लोग थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है आर ई डी। एंगल आर ई डी प्लस एंगल आर बी ई प्लस एंगल डी आर ई, इसका मेजर क्या होगा? रीजन क्या है? लिख लेंगे तो खुद से, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसमें से आर ई डी का वैल्यू पता है 40 डिग्री, आर डी ई का वैल्यू पता है 70 डिग्री, प्लस एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट इज 40 प्लस 70? 110 प्लस डी आर ई। Therefore, angle DRE is equal to 180 minus 110. This is 70. From given and 1. Given से हम लोग ने 40 डिग्री का वैल्यू निकाला और ये 70 डिग्री यहाँ पे फाइंड किया था 1। ये दोनों में से मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, DRE आ गया। Now angle DRE plus angle REE, sorry ARE, angle ARE, this is equal to reason? linear path No, not interior angle। तुम लोग ने आंसर बताया था। linear path अरे देखने का ना क्या चल रहा है इधर, ऑल्टरनेट कहाँ से है? सेम वर्टेक्स है दोनों का, आर एक लाइन पे है, लीनियर पे है। इसका मतलब इतना फेंको 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 अभी तो लग जाएगा। डी आर ई का वैल्यू मुझे पता है 70 डिग्री, प्लस ए आर ई इसका वैल्यू नहीं पता, 180 डिग्री आएगा इधर टोटल। सो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। हो गया? कॉपी करो।